अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम ये सवाल डिस्कस करेंगे कि जो नी के पेशेंट्स हैं उनके लिए साइकिलिंग, वॉक और कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है। तो सबसे पहले ये समझें कि नी का जो आर्थराइटिस है और वो है क्या, कि जोड़ के घिसने का जो अमल है उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। जैसे जैसे जोड़ घिसता है उसके अंदर कार्टिलेज या नरम हड्डी जो है वो कम होती जाती है। उसके बाद आपकी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं जैसे उठना बैठना, स्टेयर्स चढ़ना, जमीन पर बैठना, वो जो सख्त हड्डी है वो आपस में रगड़ खाती है, उस वजह से दर्द पैदा होगा। अगर आप कुछ खास एहतियात नहीं करेंगे और अपने नी को रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपका दर्द बढ़ जाएगा। वो आर्थराइटिस जो आसानी से ट्रीट हो सकता था वो बात ऑपरेशन तक चली जाएगी। इसलिए एहतियात और एक्सरसाइज को लाजमी समझें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा एडजस्ट करें तो इंशाल्लाह आपका नी आपको कम तंग करेगा और आप उसको ज्यादा अरसा अपने कुदरती जोड़ के साथ रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एहतियात के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने बताया कि आपके नी में आर्थराइटिस है, इसमें थोड़ा सा जॉइंट स्पेस कम हो गई है। जॉइंट स्पेस हमेशा कम होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि खलाब बढ़ गया है, खलाब कम होता है, जो नरम हड्डी है वो घिस जाती है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि इसमें ये स्पेस कम होगी है, आर्थराइटिस आ गया है, तो सबसे पहले जो एहतियात आपने करनी है कि आपने जमीन पर नहीं बैठना। जैसे कि आप अत्ताहियात में बैठते हैं या जो जमीन टॉयलेट पे बैठते हैं वो आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इस चीज का कोई फायदा नहीं कि अगर आपने 3 दिन एहतियात की और चौथे दिन आप फिर जमीन पर बैठ गए, वो सारा प्रोसेस दर्द का, सोजन का फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपने जमीन पर नहीं बैठना। सीढ़ियां आप कम कर दें, सीढ़ियां बिल्कुल बंद नहीं हो सकती लेकिन उनको कम से कम कर दें। अगर आप 4 दफा चढ़ते हैं उनको 2 दफा कर दें और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ें। और एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। ऊंची नीची जगहों पे ना चलें जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। अगर आप वॉक करना चाहते हैं, पाबंदी नहीं है, अगर आपका जोड़ बर्दाश्त करता है आप बिल्कुल वॉक करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन वॉक का असूल ये है कि आपके जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। वॉकिंग शूज स्पेशल मिलते हैं जिनके सोल्स कंफर्टेबल होते हैं, अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं, तो वॉकिंग शूज ले, वॉक करें। लेकिन सीधे सीधे ट्रैक पे जो पार्क्स में स्पेशली बनाया जाता है, ऊंची नीची जगहों पे आपने वॉक नहीं करनी, उससे आपका घुटना दुखेगा। ट्रेडमिल बिल्कुल इजाजत नहीं है। ट्रेडमिल को हम हार्ड इंपैक्ट एक्सरसाइज कहते हैं। ट्रेडमिल पे रनिंग तो 0% अलाउड है। ट्रेडमिल पे आप वॉक करके देख सकते हैं। अगर आपका घुटना बर्दाश्त करता है तो आप वॉक कर लें। जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज समझी जाती है घुटने के मरीजों के लिए वो है स्विमिंग पूल के अंदर वॉक, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। स्विमिंग पूल का जो शैलो एंड है, अगर आप उसके अंदर वॉक करें, वाटर आपका वेट ले लेता है, आपको रेजिस्टेंस ज्यादा देता है, तो वो थोड़ी सी वॉक भी आपके मसल्स को बहुत ज्यादा मजबूत करती है। तो हाइड्रोथेरेपी रिसर्च प्रूवन बहुत अच्छी एक्सरसाइज समझी जाती है। उसके बाद साइकिलिंग है। नी के पेशेंट्स को हम हमेशा ये मशवरे देते हैं कि अगर वो वॉक नहीं कर सकते तो वो साइकिलिंग करें। आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। स्टैटिक बाइक जो है, एक्सरसाइज बाइक है, उसको ले लें। उसमें जो लेवल आपको कंफर्टेबल लगे, शुरू में उसकी रेजिस्टेंस कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। पूरी बॉडी के लिए अच्छी है, घुटने इसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा टाइप एक्सरसाइज करें जो कि आप बैठ के चेयर पे या लेट के कर सकते हैं, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्टैटिक और डायनामिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेज, काफ पंप्स, ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। स्क्वाट्स जो हैं, यानी कि जिनको हम अपनी जुबान में उर्दू में बैठ के लगाना कहते हैं, बिल्कुल बैन है, बिल्कुल नहीं आपने करने। वॉल स्क्वाट्स एक नई टेक्निक आई है जिसमें आप दीवार का सहारा लेके आधा रास्ता जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन स्क्वाट्स जो सिंपल हैं वो नहीं करने। अगर आप एक्सरसाइज मशीन्स पे दोबारा आना चाहते हैं तो उसमें एलिप्टिकल्स अच्छी एक्सरसाइज है। वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नी के पेशेंट्स के लिए, आपके नी के जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए यूजफुल है। रिसर्च से ये बात साबित है कि अगर आपका जोड़ तो कमजोर है, वो आर्थराइटिस आ गया, वो तो वापस नहीं जाएगा, उसके साथ आपने अपने मसल्स को भी कमजोर कर लिया तो आपके जोड़ का दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि जो काम मसल्स ने करना था वो काम भी आप जोड़ों को करना पड़ रहा है। अगर आपका जोड़ कमजोर है लेकिन आपने एक्सरसाइज के जरिए अपने पट्ठों को मजबूत रखा है तो आपके जोड़ को सहारा मिलता है और उसमें दर्द की शिद्दत कम हो जाती है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत सारी बातें समझाएगी। अगर आप नी के पेशेंट्स हैं और हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेहतमंद रहिए, एक्टिव रहिए। थैंक यू।